झंझट होता था जी, हिंदू मुस्लिम का भी कितना झंझट होता था, लेकिन सब आप लोग मेरी बात माने हैं, धीरे धीरे खत्म हुआ। अब फिर कोई ना कोई झंझट कराना चाहेगा, आप जान लीजिए। अब कुछ लोग लगेगा फिर बाएं दाएं करने में, इधर उधर झंझट करने की कोशिश करेगा, तो जरा पूरा तौर पर अलर्ट रहिएगा, कभी झंझट मत करने दीजिएगा किसी को। और आपस में जब प्रेम और भाईचारे का भाव रहेगा तो कितना आगे बढ़ रहा है, कितना आगे आप बढ़ रहे हैं, अब आप देख लीजिए। अब कोई तरह की जो कमी, हम कहीं भी जाते हैं सब जगह कहते हैं कि यहां पर ये बनाइए, अभी सब आपको अधिकारी गण और नेतागण कह देंगे, एक एक चीज को देख रहे हैं, इसलिए हम तो भाई करते रहेंगे। और आप लोगों ने हमको यहां पर आए हैं तो हमको एमएलए तो आप ही न बनाए जी, और उसका कितना दिन हमको एमपी बनाते रहे, तो सब कुछ किए हैं काम। अब तो हम सेवा कर रहे हैं, तो आपने जो हमको बनाया, हमको अवसर दिया, तो हम तो घूम घाम रहे थे ना। और जब हम 85 में बने तो सब जगह घूमते रहते थे, और हमको पार्टी का लोग कह रहा था कि आप पटिया में अब ये काम करिए, तो हम करते ही नहीं थे। हम कहना भाई पहले पार्टी का काम करते थे, हम 2 बार हार गए थे, इस बार हम जीते हैं, हम खाली क्षेत्र में घूमेंगे। और आप समझ लीजिए कि जितना इसके लिए चाह रहे थे नेता, तो हम तैयार ही नहीं हो रहे थे। लेकिन इसी इलाके में आप ही के और आगे उस साइड में हम जो रोज घूमते रहते थे, तो हम कहे सुनो क्या ही रोज घूमते रहते हैं, हम लोग तो चाहते हैं कि आप आगे बढ़िए, खाली क्षेत्रवा में घूमते रहते हैं। हम लोग तो सब दिन आपको मदद करबे करेंगे। और उसके बाद हम मान लिए करते उनकी बात को, तो उसके बाद बात मान लिए, और तब उसके बाद से आप सोच लीजिए आगे काम करते रहे, और जितना संभव था उतना हम सेवा किए। तब तो हमरा एगो बात मानिए, आप लोग तो इतना कर ही लिए हैं कि इतना तो हम लोग कर ही रहे, और जो बाकी भी कुछ भी होगा आपको आगे भी, तो तेजस्वी जी पूरा काम को करते रहेंगे और करवाते रहेंगे, कोई दिक्कत उक्कत नहीं आएगी। इसलिए बहुत लोग आपस में फिर झंझट कराना चाहे, मत किसी के बात में झंझट करिएगा, आपस में एकजुटता रखना चाहे, सबको मिल करके एक साथ से काम करना है, और कहीं कोई किसी तरह का आपस में विवाद नहीं करना है। अवसर पर उपस्थित बिहार के माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी, माननीय मंत्री वित्त, वाणिज्य कर एवं संसदीय कार्य विभाग श्री विजय कुमार चौधरी जी, माननीय मंत्री राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग श्री आलोक कुमार मेहता जी, माननीय मंत्री ग्रामीण विकास विभाग श्री श्रवण कुमार जी, माननीय मंत्री खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग श्रीमती लेसी सिंह जी, माननीय मंत्री परिवहन विभाग श्रीमती शीला मंडल जी, यहाँ उपस्थित बिहार के पूर्व मुख्य सचिव और अब मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री दीपक कुमार जी, ज्यादातर इनका नाम अमीर सुबहानी के बाद ले लेते हैं, इसलिए इनको बता देना जरूरी है कि ये मुख्यमंत्री होकर के पूरा खत्म हुआ, उसके बाद इनको हमने विशेष तौर पर मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव के रूप में नियुक्त किया। इनको दर्जा मंत्री का है, जान लीजिए, इसलिए इनका नंबर पहले लेना तो कभी कभी बुलवाइए भी, काहे नहीं इनको बुलवाते, इतना पुराने आदमी अपना अनुभव बताते सब लोगों को बढ़िया से इनको। और बिहार सरकार के मुख्य सचिव जनाब अमीर सुबहानी साहब, आप सब लोगों का स्वागत करता हूं, आपको विशेष तौर पर बधाई देता हूं। और सब लोगों ने तो बहुत सारी बातें कही, बड़ी खुशी की बात है कि आज बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा तो जो आज जिनको मिला जा रहा उसमें 9 विभागों के लिए चयनित 554 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है। अब इसमें 134 है खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के आपूर्ति निरीक्षक, ग्रामीण विकास विभाग के ग्रामीण विकास पदाधिकारी 119, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के राजस्व पदाधिकारी 6161, गृह विभाग के पुलिस उपाधीक्षक, कारा अधीक्षक, प्रोबेशन पदाधिकारी एवं जिला समादेष्टा 52,
श्रम विभाग के नियोजन एवं श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी 44, परिवहन विभाग के अपर जिला परिवहन पदाधिकारी 30, वाणिज्य कर विभाग के सहायक आयुक्त 9, गन्ना विभाग के ईख पदाधिकारी 3, निर्वाचन विभाग के अवर निर्वाचन पदाधिकारी 2। अब इतने लोगों को नियुक्ति पत्र किया गया है और सब बहुत अच्छा काम है। और जब आप लोगों को लोक सेवा आयोग ने आपको तय किया, आपने उसके लिए अपना एप्लीकेशन दिया था, सब कुछ किया था, उसके बाद उन्होंने जांच करके जो कुछ भी आप सब लोगों को सिलेक्ट किया है, तो ये बड़ी खुशी की बात है। और आज तो आप सब लोगों के लिए उन्मुखीकरण कार्यक्रम भी किया गया है, लेकिन इसके अलावे प्रशासनिक कार्यों और उनके दायित्वों के बारे में आज अवगत कराया गया, जैसा मुझे जानकारी दी गई है। और अब बिहार लोक प्रकाशन और ग्रामीण विकास संस्थान बिपार्ट के माध्यम से अब प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो सब लोग प्रशिक्षण प्राप्त करिएगा और सारी चीजों को जानकारी ले लीजिएगा और उसके आधार पर फिर आपको जहां जहां आपकी पोस्टिंग होगी वहां पर अपना काम कीजिएगा। ये पूरा का पूरा मुझको पूरा भरोसा है। और अधिक आप समझ लीजिए कि जितने भी अब हम लोगों का, तो अभी तो आप लोगों की नियुक्ति हुई है, लेकिन अभी मुख्यमंत्री जी ने भी बताया है, अन्य लोगों ने भी बताया है कि भाई देखिए, हम लोग तो और ज्यादा तेजी से चाह रहे हैं कि और ज्यादा नियुक्तियां हो। तो हमने तो कह ही दिया है 15 तारीख को ही, जिस दिन हम लोगों का स्वतंत्रता दिवस था, गांधी मैदान में ही हमने कह दिया था कि 10 लाख लोगों की नियुक्ति और 10 लाख लोगों को रोजगार का अवसर और ज्यादा हम लोग प्रदान कराएंगे। तो इन सब चीजों के लिए काम कर रहे हैं और बड़े पैमाने पर इसकी तैयारी शुरू कर दी गई। तो सब लोग अपना काम करें ताकि बिहार के विकास में सब लोगों का सहयोग मिले। अब इसमें नियुक्ति पत्र तो हम थोड़ा पहले से ही चाह रहे थे, लेकिन थोड़ा नियुक्ति पत्र वितरण में समय लगता है। तो हमने बार बार कहा है, अब तो हम इनको बोल ही रहे हैं, अमीर सुबहानी साहब को, और पहले दीपक कुमार जी यहीं पर पूछ लीजिए इनसे, कितना बार इनको कहे हैं कि भाई तेजी से जरा सा करवाइए ना नियुक्ति पत्र सब लोगों का। तो उसमें थोड़ा कम ही हुआ है। और सब जो है, अब बिहार लोक सेवा आयोग का तो एक अलग अधिकार है और वो तो आप जानते ही हैं कि वो राष्ट्रीय स्तर पर केंद्र में बना है, राज्य में बना है, ये सब के लिए तो एक अलग है। लेकिन उसके अलावे हम लोगों ने तकनीकी कर्मियों के चयन के लिए तकनीकी सेवा आयोग का गठन किया गया है। पुलिस के सब इंस्पेक्टर के लिए बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग और सिपाही के लिए केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती का गठन किया गया। कॉलेज एवं विश्वविद्यालय में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए बिहार राज्य विश्वविद्यालय आयोग का गठन। ये सब इतना हम लोग करवाए हैं जानबूझ करके ताकि तेजी से हो, लेकिन हम जितना तेजी से चाहते हैं उतना तेजी से हो नहीं रहा। इसीलिए कृपा करके हम और अलग अलग विभाग का जो काम है उन सब कामों के बारे में आप सब लोगों को मालूम है। इस सब काम को करिए। तो इन्हीं सब चीजों के चलते आप सबको आज जो मिल रहा है तो कितना ज्यादा हो रहा है। आज मुझको इतना अच्छा लगा है, जब भी हम किसी कार्यक्रम में जा रहे हैं तो मुझको व्यक्तिगत रूप से खुशी होती है कि महिलाएं कितनी रहती हैं। अब जब हम बैठते हैं देखते हैं चारों तरफ कितनी महिलाएं, कितनी खुशी होती है। ये आप लोगों को कुछ न कुछ तो याद होगा। नहीं, आजकल तो अब नया टेक्नोलॉजी आ गया है, सब पुराना चीज को भुला जाइएगा और रोज नया नया चीज याद रखिएगा। अब आजकल तो ऊपर से कोशिश किया जा रहा है ऐसा ऐसा चीज जो पुराना चीज आप भुला जाइएगा।
यानी भूलिएगा मत कि महिलाओं के लिए जो उनके विकास के लिए काम किया और कहीं इस देश में उतना नहीं। आप जानते हैं, आप लोगों को तो बाकी सब में 35% किए, लेकिन 5वीं क्लास तक स्कूल जो है उसमें हमने महिलाओं के लिए किया 50%। समझ गए? 5वीं क्लास तक पढ़ाने के लिए हमने उसमें कर दिया था। अब उसमें तो उतनी महिलाएं मिल नहीं रही है, लेकिन जितना मिलेगी उतनी ही उनकी संख्या और बढ़ेगी। तो ये सब हम लोग शुरू से किए। तो महिलाओं के लिए कोई कभी सोचा था जी? आप बोल लीजिए, पंचायती राज में, नगर निकाय में महिलाओं के लिए 50% का आरक्षण। कितनी महिलाएं होती थी? समय नहीं होती थी। और जितना ज्यादा हम लोगों ने कराया, महिलाएं कितनी बड़ी संख्या में होती है। फिर आप सब लोगों को मालूम है कि हम लोगों ने तो एक एक काम करा दिया सब तरह से। और पूरे तौर पर आप समझ लीजिए कि आज मुझे कितनी खुशी। आप बिहार के बारे में तो चर्चा बाहर ज्यादा करता उठता नहीं। पहले तो कुछ चर्चा होता था, बिहार का अच्छा अच्छा काम हो जाता था जो हम लोगों ने किया था। लड़कियों के लिए साइकिल योजना शुरुआत कर दी, तो यहाँ तक कि विदेश से भी लोग आकर के उसका अध्ययन करने चले आए और कहे कितना बढ़िया काम किया। अब आजकल कोई करते हैं उसकी चर्चा कहीं नहीं होती। जानबूझ करके 14 के बाद से तो नियंत्रित कर लिया है धीरे धीरे एक एक चीज को, तब सब होता नहीं है। लेकिन आप समझ लीजिए किस तरह से हम लोगों ने सारा काम किया कि बिहार में जो हमने 13 में तय किया पुलिस में के लिए महिलाओं का, सबसे पहले अब जानते हैं कि अब तो खैर हो गया, हमने हम तो 35% किए। आप समझ लीजिए कि आप समझिए कि 29,000 अब महिलाएं आ गई। आजकल जितना हमारे यहाँ पुलिस है, अब उससे ज्यादा पुलिस है, दूसरे दुगनी संख्या में दूसरे राज्यों में है, लेकिन इतना ज्यादा 29,000 महिलाएं कहीं 19,000 महिलाएं कहीं नहीं पोस्टेड है। आप जान लीजिए। तो ये सब काम हम लोगों ने पुलिस में किया। तो कौन से काम में हम लोग नहीं करवा रहे हैं? अब आप समझ लीजिए, अब सभी सरकारी नौकरी में तो महिलाओं के लिए कर ही दिया है, तब हर जगह किया। अब पुलिस में तो हमने तय कर दिया है भाई कि एकदम हर थाना में और हर उसके लिए जो भी सेक्टर, उसमें पुलिस महा पदाधिकारी का पोस्टिंग होना है और थानों में महिलाओं के लिए सारी व्यवस्थाएं रहनी चाहिए। ये सब इसके लिए एक एक चीज हम लोग करवा रहे हैं। तो हर तरह से तो यहाँ पर हो ही रहा है और सब तरह से आप लोग इस बात का ध्यान रखिएगा और खूब बुलंदी के साथ काम करिएगा और सबको इज्जत करिएगा और अपना काम जरूर पूरी जिम्मेवारी के साथ। और हमने तो कहा किया कि जो भी महिलाएं हैं उसको भी पूरा समय पर काम करने दीजिए और सारा काम करने दीजिए। अब पहले तो महिलाएं कितनी कम पढ़ती थी, अब कितनी महिलाएं पढ़ रही है बोलिए? अब IAS अफसर में भी देखिए ना भाई, तब सब तरह से जो हो रहा है, महिलाओं की संख्या बढ़ रही है और हम लोग तो बिहार में और ज्यादा इसको हम करना चाहते हैं। तो ये सब आ रहे हैं और हम लोगों ने कौन सा काम नहीं किया बिहार। अब सोच लीजिए, 11 में ही लोक सेवाओं का अधिकार कानून लागू किया। आप सब लोगों को याद रहना चाहिए। अब जो लोक सेवाओं का अधिकार कानून लागू किया, तो आप समझ लीजिए कि अब तक जो 15 अगस्त 2011 से इसको लागू किए, तो आप समझ लीजिए कि अब तक 31 करोड़ 65 लाख से अधिक सेवाएं प्रदान की जा चुकी है। अब आप सोचिए, इसमें 73% मामले केवल कोई जाति का लेना चाहता है सचिव, वो और आय का कोई लेना चाहता है कि हमारा इनकम क्या है और निवास प्रमाण पत्र किसका घर कहां है, तो उसका तो 73%। और कुल मिलाकर के अब आप लोगों ने कर दिया है कि ऑनलाइन सुविधा दी गई। अब 90% लोग ऑनलाइन सुविधा का लाभ उठा रहे हैं ताकि किसी को किसी तरह की कठिनाई नहीं हो। तो ये सब काम किया जा रहा था। आप सब लोग अधिकारी हो रहे हैं, तो इन सब बातों को जानना चाहिए कि हम लोगों ने लोक सेवाओं का अधिकार कानून लागू किया और फिर लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम किया। हम तो शुरू से सुन रहे थे जनता के दरबार में मुख्यमंत्री का कार्यक्रम, तो हम लोग तो इतना काम कर रहे थे, तो 15 के बाद 16 से हमने कर दिया शुरू। अब उसमें भी काफी अच्छा काम हो रहा है, लेकिन बाद में लोगों की इच्छा थी कि भाई काम करा रहे हैं, जरा अपना भी शुरू कीजिए। तो हम तो 2021 से फिर जनता के दरबार का कार्यक्रम हम शुरू कर दिए। वो तो एक अलग बात है।
लेकिन देखते हैं हम कि सब जगह पर इन लोगों के द्वारा लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के अंतर्गत सब जगह लोग काम कर रहे हैं और अब तक कुल 12,70,179 आवेदनों में से 12,35,000 आवेदनों का निष्पादन हो चुका है। तो भाई अब इतना काम किया जा रहा है तो इन सब बातों को याद रखिएगा कि हर तरह से अब ये सब काम है। हम तो कर रहे हैं जनता के दरबार में मुख्यमंत्री वाला कार्यक्रम फिर शुरू कर दिए हैं सब, लेकिन ये काम निश्चित रूप से जारी रहेगा ताकि लोगों को किसी तरह की असुविधा नहीं हो, लोगों की समस्याओं का समाधान हो जाए। अब सब तरह से बात हो रहा है, अब कितना ज्यादा हम लोगों ने काम करा दिया आप सब लोगों को तो याद रहना चाहिए। जब हम लोगों ने 16 में घोषित कर दिया, 15 में 7 निश्चय का, और 7 निश्चय के आधार पर कितना ज्यादा काम हो गया बोल दीजिए। हर तरह से आप सोच लीजिए कि काम हो रहा। आर्थिक हल युवाओं को बल के तहत स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, स्वयं सहायता भत्ता और कुशल युवा कार्यक्रम चल रहा है अभी भी। और आप समझ लीजिए कि कुशल युवा कार्यक्रम के तहत युवाओं को बुनियादी कंप्यूटर ज्ञान और व्यवहार कौशल और कौशल का प्रशिक्षण, संवाद कौशल, कोई बाहर भी जाके काम करेगा तो भाई ठीक से बोल सकिए, बात कर सकिए, व्यवहार क्या करना है, एक एक चीज का ट्रेनिंग करवाते हैं। तो ये सब काम करवाया जा रहा था। आप सब लोग चूंकि अधिकारी हैं इसलिए हम इसकी चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि इन सब चीजों को अपने ध्यान में जरूर रखिएगा कि खूब बढ़िया ढंग से काम हो रहा है। हमने तो कही दिया हर डीएम को बैठवाते हैं, बातें जरा देखते रहिए कि सब काम ठीक से हो रहा है हर जगह की नहीं, तो हर जगह पर सब तरह का काम हो रहा। तो एक एक तरह का काम हम लोग पूरा करवा ही रहे हैं। और आप जानते ही न हैं कि भाई कितना ज्यादा आप लोगों को काम देने का भी मौका जो कर रहे हैं। तो हम लोगों ने तो एक बार 18 में शुरू किया था कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्गों के युवक युवतियों के उद्यमिता का विकास करने के लिए हम लोगों ने क्या शुरू किया था। आप समझ लीजिए उसको एकदम बिल्कुल उद्योग का, लघु उद्योग का बढ़ावा देने के लिए हम लोगों ने काम किया। तो उसके लिए उद्योग लगाने के लिए अधिकतम 10 लाख रुपए की सहायता, जिसमें 5 लाख रुपए का अनुदान, अब 5 लाख रुपए का मैंने समझिए ऋण, लेकिन उसके लिए कोई मैंने ब्याज मुक्त ऋण। ये जब शुरू किया तो फिर हम लोगों ने 2020 में इनके साथ हमने फिर अति पिछड़ा को भी शामिल किया, अति पिछड़ा उद्यमी योजना, उनके लिए भी काम शुरू कर दिया। अब आप सोच लीजिए, अब इस बार फिर हम लोगों ने अब शुरू कर दिया है कि अब सारे महिलाओं के लिए, अब तो अभी तक तो जो सुविधा मिल रही थी आप समझ लीजिए कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अति पिछड़े वर्ग के पुरुष और महिलाओं को, लेकिन हमने सारे महिलाओं को, चाहे वो किसी भी जाति के हो, किसी भी धर्म के, सब महिलाओं के लिए भी हम लोगों ने व्यवस्था कर दिया कि उनको भी यही सुविधा मिलेगी। यानी 5 लाख रुपए का अनुदान मिलेगा, अब 5 लाख रुपए का ऋण मिलेगा जिसमें कोई पैसा उनको नहीं लगेगा, ब्याज मुक्त रहेगा। और बाकी फिर इतना कर देने के बाद अब बाकी जितने लोग बच गए, चाहे कोई धर्म के हो, कोई जाति के हो, अपर कास्ट के हो, बैकवर्ड क्लास के हो, कोई भी हो, उन सब लोगों के लिए भी अब हम लोगों ने कर दिया है 5 लाख रुपए का अनुदान और 5 लाख रुपए का ऋण, और उसमें सिर्फ आप समझिए ब्याज 1% का, एकदम ऐसे ही सामान्य रूप से करके। तब आप सोच लीजिए कि सबको बढ़ावा देने के लिए कि जो भी कोई काम करना चाहे वो दे, और कितनी बड़ी संख्या में लाभ दे रहे हैं। तो आप सब लोग तो अधिकारी के रूप में विभिन्न विभागों में जा रहे हैं। तो उसके बाद उसका पूरे तौर पर मेंटेनेंस का काम, हमेशा
और उसी के लिए विभाग ही को हमने कह दिया, कंसर्न विभाग को ही, कि आप इसका पूरा का पूरा मेंटेनेंस कीजिएगा। और उसके लिए ज्यादा से ज्यादा और अधिकारियों के, कर्मचारियों की नियुक्ति होने जा रही है। तो कोई मैंने समझिए कि ये किसी को टेंडर करके नहीं किसी को लगाएगा, यानी डिपार्टमेंट ही इस एक एक काम को करेगा। तो इन सब चीजों पर ध्यान रखना। अब ऐसा नहीं ना भाई कि हम लोग कोई चीज बनवा दिए, कोई बिल्डिंग बनवा दिए, सड़क बनवा दिए और उसके बाद कहीं कुछ हो। अभी तो आप लोग जिस कार्यक्रम में आए हैं जरा देख न लीजिए कि जो कुछ भी यहाँ पर कैसा है, एकदम कितनी साफ सफाई, एक एक चीज का काम। तो जो हम लोगों ने अब बनाना शुरू किया, जहां जहां भी हर जगह ठीक से बनाया और अब सबके लिए हम लोगों ने कर दिया। अब आप लोगों को नई ट्रेनिंग हुई है तो जाके बिहार म्यूजियम भी देख लीजिए एक बार, कहीं उसको भी देख लीजिएगा तो अच्छा रहेगा आपको कि पूरे तौर पर भी क्यों भाई जरा कराते हैं तो इन लोगों को काहे नहीं ट्रेनिंग देते हैं, तो वहां भी काहे नहीं करवा देते, दिखवा दीजिए सबको, एक एक चीज के बारे में तो उन सब चीजों को भी दिखवा दीजिए सबको। बाहर से लोग आते हैं कितनी बड़ी संख्या में देखने के लिए, तो इन लोगों को भी दिखवा दिया करिए सब तरह से लोगों को। तो सब चीजों के बारे में सब जानिएगा, एक एक काम किया जा रहा है तो सब चीज को देख लीजिएगा, तब ना आपको लगेगा कि भाई इतना काम करना है और आगे आप सब लोगों को करना है। तो इसीलिए इन सब चीजों को कोई भी फैसला भी हम लेंगे तो उसके बाद तो उसके लिए तो सब व्यवस्था हम लोग कर देते हैं। अब आप लोगों के लिए भी उसके लिए ट्रेनिंग भी हो जाती है, लेकिन करिएगा तो आप ही लोग ना, देखिएगा आप ही लोग ना, आप ही लोग जब देखिएगा खूब बढ़िया रहेगा, और कम देखिएगा तो कुछ गड़बड़ा जाएगा। तो सोचना आपको है। जब हम लोग इतना कर रहे हैं तो उम्मीद करे ना भाई सब अपना काम पूरा मजबूती से करिएगा। हाथ उठा के बताइए, पूरा मजबूती से करिएगा कि नहीं करिएगा? करिएगा ना? चलिए, तो इतना पूरा खूब बढ़िया से करिएगा अपना काम, और कोई दिक्कत नहीं होगी, मत समझिएगा आप लोग। सबके लिए व्यवस्था और सब तरह के काम के लिए हम लोग करवा रहे हैं। और धीरे धीरे सबको बढ़ाते भी न रहते हैं जी, तनख्वाह वगैरह सब हम लोग करते रहते हैं बराबर। तो इसीलिए सोच लीजिए, तो जब हम लोग करते हैं तो आप लोग तो जनहित में काम करिएगा। अब कुछ तो आदमी गड़बड़ होता ही है, वो सोचता है कि इधर उधर सरकारी पैसा को बायां दायां करके कमाएंगे, तो इससे बढ़ के मूर्खता कुछ है? ये बहुत बड़ी मूर्खता है। सरकार जब इतना दे रही है सब तरह का चीज, वही इतना बढ़िया है कि आपका आने वाला पूरा परिवार और सबको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। इसलिए जान लीजिए। तो आज तक तो हम लोग इतना काम कर रहे हैं, तब बताइए ना कहीं हमको कुछ कहीं से लेने की जरूरत पड़ी है? तो सब काम करते ही न रहते हैं। तो जरा सा मेरा बतवा मान करके कम में करिएगा, और इतना ना आपको तनख्वाह दे रहे हैं कि आप कमाते हो। इधर उधर काम मत करिएगा, नहीं तो कुछ लोग गड़बड़ सफर करने के चक्कर में रहता, किसी के फेरा में मत रहिएगा। और समाज में कभी भी इधर उधर नहीं, बल्कि सबके लिए ध्यान रखिएगा और पूरे तौर पर हर तरह की व्यवस्था करिएगा। तो एक एक तरह का चीज किया जा रहा है, तो अब पूरे तौर पर आप समझ लीजिए कि हर प्रकार से हम लोग ये काम कर रहे हैं। तो इस तरह से अनेक कार्य जो किए जा रहे हैं, उन सब चीजों हर चीज को देखते रहिएगा, ताकि सबके विकास के लिए काम होगा और सब आगे बढ़ेंगे। और अब आपको तो अभी मुख्यमंत्री जी ने बता दिया कि भाई देखिए कि हम लोगों को तो भाई एक पिछड़ा राज्य था, तो अगर पिछड़ा राज्य को विशेष राज्य का दर्जा मिल जाता तो हम लोग तो और ना आगे बढ़ गए होते। लेकिन इसके बावजूद हम लोग कितना आगे बढ़ रहे हैं। बड़े बड़े राज्यों में जो हम लोगों का जो बनता है, तो आप समझ लीजिए। तो इसीलिए एक एक तरह से हम लोग तो अपने यहाँ सब कुछ करवाने की कोशिश कर रहे हैं। तो सब लोग मिलकर के चलिएगा और सब लोग एक चीज अपने काम का ख्याल रखिएगा, तो बहुत अच्छा काम होगा और बिहार और तरक्की करेगा, बिहार और आगे बढ़ेगा और कोई नहीं रहेगा गरीब। हर आदमी को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं, सब लोग तरक्की करेगा, बिहार आगे बढ़ेगा। और ये उदाहरण है अंदरूनी तौर पर, लेकिन बाहर कोई चर्चा करेगा बिहार में जितना बढ़िया बढ़िया काम हो रहा है। यहाँ पर जो कमवा हम लोग करते हैं उसी को लोग अपना लेता है ऊपर। जो हम महिला को दिए 50% नगर निकाय, पंचायती राज में, नगर निकाय में, उसके बाद आपको पता है ना कि कई गो राज्य अपनाया?
कोई कहता है कि सबसे पहले बिहार में शुरू किया? तो सब तरह से चीज हम लोगों ने किया। और यहाँ पर तो जो जीविका समूह हमने नामकरण किया, महिलाओं को बताया, तो कितना बढ़िया काम हुआ। उस समय केंद्र में जो सरकार थी, तो वो आकर के देखा, कहा बड़ा अच्छा, तो देश भर में उसका नाम कर दिया आजीविका, यानी बिहार की जीविका देश भर में आ जाए। आजीविका, जीविका से आजीविका, तो एक एक काम यहाँ जो होता है आप समझ लीजिए। तो ये सब बतवा को याद रखिएगा। खाली आप कितना बात करेंगे, बातों का समय और बर्बाद कर क्या क्लिक करेंगे। तो चलिए इतना ही कहते हुए अब आप सब लोगों ने हाथ उठा करके ताली बजा के कह दिया कि आप अपना काम पूरी जिम्मेवारी के साथ और बढ़िया ढंग से करिएगा। ये आपने आश्वस्त किया, इसके लिए बहुत बहुत खुशी है मुझे। मैं इसके लिए आप सब लोगों को बधाई देता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। खूब आगे बढ़िए, खूब तरक्की करिए और अपना काम करिए, और आगे भी कोई परीक्षा दीजिएगा और आगे बढ़िएगा। तो आप सब लोगों के लिए मेरी पूरी शुभकामना है और मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।